स्वागत है मेरे दोस्तों आप सभी का राज विजय स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीमती राजकुमारी देवी शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2021 जो कि अक्टूबर महीने की प्रतियोगिता के बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, इस वीडियो में अक्टूबर माह की परीक्षा 10 अक्टूबर को हुआ, उस प्रतियोगिता में जो प्रश्न पूछे गए उनका आंसर सही आंसर शीट क्या होगा, ताकि आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सके और अपने क्वेश्चन को देखकर आप अंदाजा लगा सके कि आप इस प्रतियोगिता में कितना स्कोर कर लिए हैं, ताकि जब भी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान और सांत्वना पुरस्कार लाने वाले छात्रों के नाम की सूची आपको वीडियोज में बताया जाए तो आप भी अपना अंदाजा लगा सके कि आप कितने अंकों से पीछे रहे। अगर मान लीजिए आई होप अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं इस प्रतियोगिता में बना हूं, हमें अच्छे अंक मिलने चाहिए, तो आप लोग उसकी शिकायत भी कर सकेंगे। इसलिए मैं इस वीडियो में इस आंसर शीट प्लान के साथ आपको पूरे प्रश्नों के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नों को लिखेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो बड़े हो जाते हैं, आप लोग उसे देखना पसंद नहीं करते। मैं उनको ओवरव्यू बताना चाहूँगा। तो पहला प्रश्न था मेरे साथियों, भारत राष्ट्रीय पर्व है, विकल्प दिया गया था मेरे साथियों, राष्ट्रीय पर्व है जिसमें आपको विकल्प दिया गया था, 4 विकल्प दिए गए थे। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय पर्व है, विकल्प आपको 4 दिया गया था, ए बी सी और डी, जो कि ए विकल्प था मेरे साथियों 5 सितंबर। तो आप लोग जानते हैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि श्री राधा कृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो होगा नहीं। 14 नवंबर आप लोग जानते हैं चिल्ड्रेन डे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो 14 नवंबर होगा नहीं। दूसरा है 2 अक्टूबर, आप लोग जानते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि पर्व किसके रूप में मनाए जाते हैं मेरे साथियों, ये सब मनाए जाते हैं राष्ट्रीय पर्व के रूप में। और डी नंबर विकल्प है कोई नहीं। तो मेरे साथियों, जो पहला का क्वेश्चन सही होगा सी नंबर, यानी सी को आपको कलरफुल करना था, यानी पहला का सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग प्रतीक है, इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए थे, ए बी सी और डी। केसरिया रंग मेरे दोस्तों आप लोग जानते हैं ध्वज के सबसे ऊपर वाला रंग केसरिया रंग होता है, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। उन्नत का प्रतीक मेरे दोस्तों हरा होता है, और चक्र होता है, और शांति का प्रतीक सफेद रंग होता है, और प्रगत का प्रतीक होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं पहला का आंसर क्या होगा मेरे साथियों, पहला का डी नंबर विकल्प सही होगा, यानी दूसरा का डी नंबर विकल्प सही होगा। यानी राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे का प्रतीक क्या होता है, त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। तीसरा क्वेश्चन है मेरे साथियों, तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत है मेरे दोस्तों जन गण मन नहीं है, रंग दे बसंती चोला नहीं है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, रंग दे बसंती चोला भक्ति गीत है, वंदे मातरम है मेरे दोस्तों, वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, यानी तीसरे का विकल्प नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम। तो इसे कलरफुल करना है, और डी नंबर नहीं सही होगा। और देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है आपका, आराम हराम है का नारा किसने दिया। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, यानी विकल्प नंबर ए सही है। दूसरा विकल्प था महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प था सुभाष चंद्र बोस, और चौथा विकल्प था भगत सिंह। तो आप लोग समझ सकते हैं चौथे का आंसर होगा मेरे भाइयों, चौथे का आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी चौथा का ए नंबर सही होगा। पांचवा क्वेश्चन था मेरे साथियों, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल आप लोग जानते हैं जो इस समय फसल बोई गई है और जो भी काटी जाने वाली है मेरे दोस्त, यानी चावल। चावल आप लोग जानते हैं खरीफ की फसल है, यानी जो बरसात में बोई जाती है और गर्मी के ऋतु के मौसम में काटी जाती है, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। तो विकल्प पहला था गेहूं, तो पहला होगा नहीं मेरे साथियों। दूसरा था चना, चना भी नहीं होगा मेरे साथियों। तीसरा तिलहन, तिलहन भी नहीं होगा मेरे साथियों। तो चौथा है आपकी क्या है, चौथा है मेरे दोस्तों चावल, यानी डी नंबर विकल्प सही होगा आपका, खरीफ की फसल है चावल, यानी पांचवें का डी नंबर आंसर सही होगा। अब पांचवें का मेरे दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये पांचवा क्वेश्चन का नहीं 6वें क्वेश्चन का बता दिए हैं। आई होप आप लोग बना लेंगे, देखिए वीडियो हम फिर से नहीं बना रहे हैं। जो पांचवा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। पहला विकल्प था इंदिरा गांधी, दूसरा विकल्प है प्रतिभा पाटिल, तीसरा विकल्प है सुलेखा यादव,
चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति है मेरे दोस्तों प्रतिभा पाटिल होगा, यानी पांचवे का मेरे दोस्तों होगा बी नंबर सही। हम उस बार छठवां क्वेश्चन देख लिए थे इसलिए मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग जान जाएंगे पांचवे का बी नंबर सही होगा। भारत देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल। अब बात करेंगे हम, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्नों के बारे में, यानी छठवें प्रश्न के बारे में। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं मेरे साथियों, 5 नंबर तक बात हो चुकी है। अब छठवें प्रश्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और मेरे साथियों 10 नंबर। और यहाँ पे जो मिटा हुआ है यहाँ पे सी नंबर और यहाँ पे डी नंबर। अब जिसको कलर करना होगा उसके कलरफुल हम कर लेंगे ताकि अब जल्दी होगा थोड़ा। अब छठवां नंबर है मेरे साथियों खरीफ की फसल है। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं खरीफ की फसल चावल होता है, तो गेहूं होगा नहीं, चना होगा नहीं, तिलहन होगा नहीं, यानी विकल्प नंबर डी सही होगा मेरे साथियों। तो छठवें का डी होगा मेरे साथियों। 7वां नंबर है भारत की प्रथम महिला विधायक है सरिता रेड्डी नहीं मेरे दोस्तों, सुनीता यादव नहीं, बछेंद्री पाल नहीं, डॉक्टर यस मधु लक्ष्मी रेड्डी का नाम आपने सुना ही होगा फिल्मों में, जो कि हमारे देश की प्रथम महिला विधायक है, यानी विकल्प नंबर डी ही होगा मेरे साथियों। जो कि 7वां क्वेश्चन था, भारत देश की प्रथम महिला विधायक डॉक्टर यस मधु लक्ष्मी रेड्डी। और भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी, आप लोग जानते हैं आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी होती हैं और आईएएस अधिकारी अन्ना जाट जी होती हैं। और तो मेरे दोस्तों विकल्प नंबर सही होगा 8 का ए किरण बेदी। पहला जो विकल्प था 8 का मेरे दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस है किरण बेदी, ये सही होगा। दूसरा सुनीता यादव नहीं सही होगा। तीसरा विकल्प बछेंद्री पाल नहीं होगा और चौथा विकल्प वो भी नहीं होगा मेरे साथियों। अब 9वें क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला अध्यापक है। आप लोग जानते हैं भारत की प्रथम महिला अध्यापक सावित्रीबाई फुले जी हैं। ज्योतिबा फुले नहीं, फूलन देवी नहीं, कोई नहीं। तो पहला नंबर विकल्प सही होगा, यानी 9वें का पहला ही विकल्प सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। 9वां का ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 9वां का ए कलरफुल किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आपके बीच में, हमारे देश की प्रथम हमारे देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है। तो आप लोग जानते हैं पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। आप लोग जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील होती है, जो कि उड़ीसा में स्थित है मेरे दोस्तों। यानी 10वें नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा आपका उड़ीसा, यानी 10वें नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा मेरे साथियों उड़ीसा। तो आप लोग विकल्प नंबर डी को कलरफुल आपको करना था। 10वें नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे 11 से 15 तक के क्वेश्चनों के बारे में। तो आई होप स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, अपने आंसर को मिला लीजिएगा। हम देखिए मिटा दे रहे हैं। 10 नंबर तक बात हो चुकी है। अब बात होगा 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर और 14 नंबर और मेरे दोस्तों 15 नंबर के बारे में। तो यहाँ पे डी लिखना है और यहाँ पे ए लिखना है और यहाँ पर भी ए लिखना है और यहाँ पे डी लिखना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। आप लोग जानते हैं पेड़ पौधे यानी पादप खाने वाले जीव को कहा जाता है शाकाहारी कि मांसाहारी कि सर्वाहारी की कोई नहीं। आप लोग जानते हैं पादप खाने वाले जीवों को शाकाहारी कहा जाता है, यानी ए फॉर एप्पल को आपको कलरफुल करना था। यानी पहला ओ जो 11 नंबर होगा उसका पहला ही जवाब सही होगा, यानी ए नंबर विकल्प सही होगा। ए को कलरफुल करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो आप लोग जानते हैं डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर स्वच्छ जल में उत्पन्न होते हैं, यानी साफ पानी में। और मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं गंदे पानी में उत्पन्न होते हैं, यानी डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदे पानी में उत्पन्न होते हैं नहीं। साफ पानी विकल्प नंबर बी में दिया गया है, साफ पानी विकल्प नंबर सी में दिया गया है, मीठा पानी और विकल्प नंबर डी में दिया गया, इसमें से कोई नहीं। तो साफ पानी विकल्प नंबर बी सही होगा। 12 का मेरे दोस्तों विकल्प नंबर होगा बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे साथियों, पर्यावरण के जैविक घटक है नदियां, पहाड़, झील, पेड़ पौधे। जैविक घटक क्या होता है? जो पर्यावरण में ऐसे मतलब पर्यावरण यानी प्रकृति से प्राप्त ऐसी सामग्रियां जो जीवित हो उसे जैविक घटक कहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं नदियां जैविक घटक है नहीं, पहाड़ जैविक घटक है नहीं, झील जैविक घटक है नहीं, तो पेड़ पौधे जीवित हैं तो पेड़ पौधे होंगे जैविक घटक। यानी 13 का मेरे दोस्तों 13 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा मेरे साथियों। यहाँ पर भी डी लिखा हुआ नहीं है, यानी 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा मेरे साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादक है? उत्पादक आप लोग जानते ही हैं, जो किसी को ना खाए उसे उत्पादक कहा जाता है। सर्प किसी दूसरे जीव जंतु को खा सकता है, मेढक भी खा सकता है, मनुष्य भी खाता ही है।
तो विकल्प नंबर डी है मेरे दोस्तों घास। घास आप लोग जानते हैं वो किसी को नहीं खाता, तो घास होगा उत्पादक एक, यानी विकल्प 14 नंबर का विकल्प नंबर डी सही होगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 15 है कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परिस्थिति तंत्र होता है मेरे दोस्तों यानी जो मानव निर्मित है, यानी जंगल को मानव ने नहीं बनाया है, झील को मानव ने नहीं बनाया है, रेगिस्तान डी नंबर विकल्प है मानव ने नहीं बनाया है। सी नंबर विकल्प है जल जीवनशाला, यानी जो जल जीवनशाला जैसे तालाब आप बना रहे हैं तो मानव द्वारा निर्मित है मेरे दोस्तों, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर विकल्प सही होगा, यानी सी को कलरफुल करना है। अब बात करेंगे मेरे दोस्तों, आई होप आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करेंगे 16 से 20 तक क्वेश्चनों के बारे में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट जल्द ले लीजिए। तो मिटा दे रहे हैं साथियों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे ए नंबर विकल्प, यहाँ पे डी नंबर विकल्प, यहाँ पे भी डी और यहाँ पे भी सी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाए, यानी जो ऐसा पदार्थ बताना है जो आसानी से अपघटित हो जाए उसे जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित माना जाता है। जैसे सूखे घास पत्ते, जो सूखे घास पत्ते हैं आसानी से पर्यावरण में विलुप्त हो जाते हैं यानी समाप्त हो जाते हैं। पॉलीथीन बैग नहीं जल्दी समाप्त होता, रबड़ भी जल्दी समाप्त नहीं होता, प्लास्टिक भी नहीं होता, यानी विकल्प नंबर ए सही होगा मेरे साथियों। 16 का विकल्प नंबर ए सही होगा। और तो ए को कलरफुल करना था आपको, इसी प्रकार आंसर करना है अगले आगामी परीक्षा में, इसलिए इस बार ऐसा बताया ताकि आप लोग आगामी परीक्षा में गलत न करें। कुछ बच्चे दो क्वेश्चन को ऐसे क्रॉस कर देते हैं ऐसे वैसे, तो ऐसा नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को आप लोग जानते हैं पूर्व क्रिकेटर कप्तान है, नहीं पूर्व हॉकी कप्तान है, हाँ तो पूर्व हॉकी कप्तान है मेजर ध्यानचंद जी। और तीसरा विकल्प है वॉलीबॉल कप्तान, कोई नहीं, तो विकल्प नंबर बी सही होना चाहिए था 17 नंबर का मेरे साथियों, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे लिखा नहीं है, बी फॉर बॉम्बे सही होगा। तो विकल्प नंबर बी को कलरफुल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। आप लोग जानते हैं तंबाकू उत्पादन में चीन सबसे आगे है और भारत दूसरा स्थान रखता है तंबाकू उत्पादन में, तो भारत तंबाकू उत्पादन में दूसरा स्थान है मेरे दोस्तों, यानी विकल्प बी फॉर बॉम्बे ही होगा। दूसरा विकल्प है यानी बी विकल्प है दूसरा स्थान और ए विकल्प था पहला स्थान, पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे भारत। अंधेर नगरी अनबुझ राजा के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 19 है अंधेर नगरी अनबुझ राजा के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मीरा देवी। आप लोग जानते हैं अंधेर नगरी अनबुझ राजा, आप लोगों ने कहानी को पढ़ा ही होगा नाटक को, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, यानी विकल्प नंबर सी में था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो विकल्प नंबर सी को कलरफुल करना था मेरे साथियों। विकल्प क्वेश्चन नंबर 20 है रस के कितने भाग होते हैं मेरे दोस्तों, रस के 4 भाग होते हैं, बी भाव, वन भाव और संचारी भाव, और कुल मिला के मेरे दोस्तों रस के 4 भाग होते हैं। तो रस के 4 भाग होंगे, रस जो प्रकार होता है न होता है, यानी इसका विकल्प सही होगा मेरे दोस्तों सी नंबर। ओ ए नंबर में आपको दिया गया था 2 प्रकार, बी नंबर में 4 दिया गया था, सी नंबर में 9 प्रकार और डी नंबर में 11 प्रकार। तो बी नंबर में क्या होगा, 20 का होगा आपका बी नंबर यानी 4, रस के जो 4 प्रकार होते हैं मेरे साथियों। अब बात करेंगे 21 से लेकर 25 तक प्रश्नों के बारे में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात करने वाले हैं 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन के बारे में, और आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि आंसर शीट सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। तो हम बात करने वाले हैं अब मेरे दोस्तों 21 से 21 नंबर से अगले क्वेश्चन के बारे में, 21, 22 और 23 और 24 और 25। इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 से 25 इस क्वेश्चन में ए बी, और यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे होगा सी और यहाँ पे होगा बी। तो अब बात कर लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे भी बी होगा और यहाँ पे भी बी होगा, सही है। अब तो देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 है सर्व रक्तदाता समूह होता है, यानी ऐसा रक्त का ऐसा समूह जो सभी को दे सके। विकल्प नंबर ए में है ए समूह, विकल्प नंबर बी में है बी समूह, विकल्प नंबर सी में है ए बी समूह और विकल्प नंबर 4 डी में है ओ समूह। तो आप लोग जानते हैं मानव के शरीर में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं,
ए बी और ओ, तो विकल्प नंबर डी होगा जो ओ समूह होता है सभी को दिया जा सकता है। ओ रक्तदाता समूह। विद्युत का सुचालक होता है रबड़। रबड़ आप लोग जानते हैं विद्युत का सुचालक नहीं होता, प्लास्टिक भी नहीं होता, लकड़ी भी नहीं होता। तो विकल्प नंबर डी है मेरे दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोग जानते हैं पेंसिल में जो काला पदार्थ होता है ग्रेफाइट होता है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए ग्रेफाइट को आपको विद्युत से टच नहीं करना है, वरना आपको करंट का झटका लग सकता है। विकल्प नंबर है प्रश्न नंबर है आपका 23। एक दिवसीय आगामी वर्ल्ड कप खेला जाएगा, यानी जो वनडे ओडीआई का जो वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है आगामी यानी आने वाला है मैच, यानी वो श्रीलंका में खेला जाएगा, इंग्लैंड में खेला जाएगा, लंदन में खेला जाएगा कि भारत में खेला जाएगा। तो मेरे दोस्तों आगामी जो विश्व कप वनडे का होने वाला है वो भारत में ही खेला जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी में दिया गया था भारत, यानी डी फॉर दे रही सही होगा मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर है 24। विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से मेरे दोस्तों रतौंधी रोग होता है। बेरी पहला विकल्प दिया गया था, नहीं सही होगा। दूसरा विकल्प स्कर्वी, तीसरा विकल्प रतौंधी और चौथा विकल्प रिकेटस। तो बी फॉर उसी फॉर्चून नहीं सही होगा मेरे दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग, तो यानी सी रतौंधी रोग होता है मेरे साथियों, यानी बी फॉर ओसी फॉर चेन्नई सही होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा। वृत्त का व्यास त्रिज्या की आधी होती है। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है। वृत्त का व्यास त्रिज्या की होती है। जो वृत्त का व्यास होता है, आप लोग वृत्त देख रहे हैं, उसका जो व्यास है त्रिज्या की कितना होती है, त्रिज्या की दुगना होता है, तो दुगना सही होगा विकल्प, यानी आधा पहला विकल्प दिया गया, दूसरा विकल्प 4 गुना, तीसरा विकल्प है बराबर और डी नंबर विकल्प दिया गया है दुगनी, तो दुगना सही होगा मेरे साथियों। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब होगा वृत्त का व्यास त्रिज्या की आधी होती है। देखिए जो वृत्त का व्यास है ये त्रिज्या हुआ, त्रिज्या की क्या है, वृत्त का जो व्यास है त्रिज्या की क्या है, दुगनी है, तो कैसा होता है, दुगना होता है। तो विकल्प नंबर डी दे रही ही सही होगा, यानी 25 नंबर का आंसर होगा दुगना, यानी डी। अब बात करेंगे 26 से लेकर 30 तक के प्रश्नों के बारे में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 26 से लेकर 30 तक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और 30। यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे भी डी और यहाँ पे भी डी और यहाँ पे है सी और यहाँ पे भी है डी। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आंसर प्लान बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तो आप लोग जानते हैं मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं, कपाल में 14, कुल मिला के 22 हड्डियां होती हैं, यानी विकल्प नंबर डी में दिया गया था 22 और विकल्प नंबर ए में 24, विकल्प नंबर बी में 22, विकल्प नंबर सी में 20 और विकल्प नंबर डी में 26। तो यानी बी फॉर बॉम्बे सही होना चाहिए था मेरे दोस्तों, यानी 26 का बी फॉर बॉम्बे। और 22/7 कैसी संख्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, कुल संख्या कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं 22/7 होता है मेरे साथियों, उसे माना जाता है परमेय संख्या और पाई को अपरमेय संख्या माना जाता है, यानी कि 27 का होगा सही, ए नंबर सही होगा परमेय संख्या। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है, तो आप लोग जानते हैं सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं, यानी पहला ही विकल्प सही है, 8 नंबर है, जो कि 28 का आपका 8, दूसरा विकल्प है 7, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 9। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या होती है 8। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, यानी जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जो संख्या मात्र 1-2 संख्याओं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं 2 जो है देखिए 1 से कटेगा और 2 से कटेगा तो अभाज्य संख्या, 3 देखिए है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा तो अभाज्य संख्या, ये सब अभाज्य संख्याएं हुई, 2, 3, 5, 7, यानी ये संख्याएं मात्र 2 संख्याओं से कट सकती हैं, और जो संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से कटती हैं उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, देखिए मेरे दोस्त 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 तक गिनती हम लिख दिए हैं, क्योंकि देखिए 1 भी 1 संख्या से कटेगी, 2 भी 2 संख्या से कटेगी, 3 भी 2 संख्या से कटेगी, जो चौथी संख्या है ये 3 संख्या से कट सकती है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो इसे भाज्य संख्या कहा जाता है, यानी 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो 29 में आपको विकल्प दिया गया था, पहला 2, दूसरा विकल्प 3 और तीसरा विकल्प था 4, यानी सी फॉर चेन्नई सही होना चाहिए था 29 का, तो सी फॉर चेन्नई सही ही होगा।
तो आप लोग सी को कलरफुल कर लेंगे। और मेरे दोस्त 30 नंबर क्वेश्चन है, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम मेरे दोस्तों वो होता है कि इसमें किस संख्या से गुणा कर दे कि इसका गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। तो इसमें किस से गुणा करें कि गुणनफल इसका 1 प्राप्त हो जाए। 4/5 में काय से गुणा करना पड़ेगा, 5/4 से, यानी 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/4। यानी विकल्प नंबर जो आपको दिया गया था बी, पहला विकल्प दिया गया था -4/5 तो होगा नहीं, तो 5/4 होगा, यानी 5/4, यानी विकल्प नंबर बी सही होना चाहिए। 30 का बी आप लोग कलरफुल कर लेंगे। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे 31 से लेकर 35 तक के प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। तो 31 नंबर से लेकर 35 नंबर की श्रृंखला को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। अब 31 नंबर और 32 नंबर और 33 नंबर और 34 नंबर और 35 नंबर, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए और यहाँ पर भी क्या है मेरे साथियों, सी है। और यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे लिख दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होना चाहिए 31, यानी 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव निर्मित है। नदी, पहाड़, झरना, ये सब क्या है, प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा निर्मित है। मानव निर्मित यानी जीवों द्वारा बनाया गया कोई भी स्थान रहने के लिए वो मानव निर्मित कहलाता है। यानी जो जीवों द्वारा जो कुछ भी बन रहा है उसे मानव निर्मित कह सकते हैं। तो नदियाँ जीव नहीं बनाती हैं, पहाड़ जीव नहीं बनाती हैं, झरना जीव नहीं बनाती हैं। बिल मान लीजिए चूहे का जो बिल है, तो बिल मेरे दोस्तों जीव द्वारा बनाया जाता है। चूहा क्या है, जीव है, यानी जीवों द्वारा बनाया गया कोई भी पदार्थ क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, मानव निर्मित कहलाता है। यानी विकल्प नंबर डी सही था, यानी बिल सही होगा। इसको मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर, -5/3 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, -5/3। आप लोग इसमें डाउट रहता है, आप लोगों को इसको क्लियर कर लीजिए। -5/3 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक जब प्रतिलोम पूछा जाता है मेरे दोस्तों, इसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाए। -5/3 में क्या जोड़े हम, योग क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो -5/3 है तो सिंपल सी बात है, 5/3 इसमें जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका जो विकल्प होगा 5/3 ही सही होगा। तो यानी पहला विकल्प था 4/3 तो नहीं होगा, दूसरा विकल्प है -3/5 तो नहीं होगा, तीसरा विकल्प है 5/3 तो 5/3 ही तो होगा। यानी विकल्प नंबर सी चेन्नई सही होगा 32 का। और क्वेश्चन नंबर है आपका 35 नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या है। तो विषम संख्या आप लोग जानते हैं, जो संख्या 2 से पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, ना कि 2 सही होगा। यानी पहला विकल्प था 2, दूसरा विकल्प था 3, तीसरा विकल्प है 1 और चौथा विकल्प है 4। तो सी फॉर चेन्नई ही सही होगा मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का। और क्वेश्चन नंबर है 34, एक वर्ग का परिमाप 80 मीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप दिया गया है मेरे दोस्तों, वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप जो दिया गया है 80 मीटर। वर्ग का परिमाप 80 मीटर दिया गया है, तो वर्ग का परिमाप बराबर का होता है 4 गुणित भुजा होता है मेरे दोस्तों, यानी 4 गुणित भुजा होगा तभी 80 है। तो 4 इस तरफ गुणा में है तो उस तरफ का हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 80/4, यानी भुजा बराबर हो जाएगा मेरे साथियों 20, यानी 20 मीटर आएगा। तो यानी 20 मीटर विकल्प सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का पहला विकल्प है 20 मीटर, तो पहला ही विकल्प सही होगा, क्वेश्चन नंबर 34 का ए ही सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, अभाज्य संख्या का युग्म है। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, जो संख्या मात्र 2 संख्याओं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 3 4 संख्याओं से कटती है, 1 से 2 से 4 से, तो ये होगा नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, तो रॉन्ग है। और 3 और 6, 3 तो कटता है मात्र 2 संख्याओं से, लेकिन 6 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो भाज्य संख्या ये भी नहीं होगा। 2 और 3, 2 देखिए अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो युग्म है, ये जोड़ा है कि नहीं है 4 और कामा 6 भी नहीं होगा। यानी विकल्प नंबर सी ही सही होगा। यानी 35 नंबर का जो विकल्प है आपका सी, वो ही सही होगा। यानी इसको भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 35 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे 36 से लेकर 40 तक क्वेश्चनों के बारे में और उसके आंसर के बारे में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे साथियों 36 से लेकर 40 तक के क्वेश्चनों के बारे में। 36, 37, 38 और 39 और हो गया 40। और जो भी आंसर है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आप लोग अपने आंसर को मिला लेंगे ताकि आप लोग जान सके कि इस प्रतियोगिता में आपका कौन सा क्वेश्चन सही था और कौन सा गलत है।
और अगर आप अधिक अंक पाते हैं तो अगर आपको अंक नहीं मिले हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं, अपनी कापी पुनः चेक करवा सकते हैं। इसलिए आपको आंसर हम बता दिए हैं। नहीं तो जाओ कहीं अपने दोस्तों में फ्रेंडों में बताओ कि मैं ही प्रथम स्थान आया था, भौकाल अपना टाइट करोगे। इसलिए आपको आंसर बता दिया जा रहा है ताकि आप लोग मिला लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 36 नंबर। 5 50 का कितना प्रतिशत है? मेरे दोस्तों आपको बताया गया था यहाँ पे 5 50 का कितना प्रतिशत है, यानी जो 5 है 50 का कितना प्रतिशत है। तो आप मान सकते हैं 5, यहाँ पे देखिए हम हल कर दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। 5 50 का कितना प्रतिशत है? 5 50 का कितना प्रतिशत है? तो 5 50 का कितना प्रतिशत है तो आप लोग समझ सकते हैं, यानी जो 5 है 50 का कितना प्रतिशत है। मान लेंगे 5 50 का x प्रतिशत है, तो 5 का है 50 का x प्रतिशत हम ज्ञात कर लेंगे बराबर 5 है। इसी को हल कर लेंगे तो x का मान हमने माना 5 50 का x प्रतिशत है, तो वही प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो यानी 5 का गुणा यानी और x बटे हो जाएगा मेरे साथियों 100 हो जाएगा और बराबर 5। तो यानी यहाँ से एक शून्य कट गया, यानी 5 दूनी 10, 2 यहाँ भाग में है तो उधर गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर 10% होगा मेरे साथियों। 5 जो है 50 का 10% है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, शायद गड़बड़ हो गया लग रहा है। 5 50 का कितना प्रतिशत है? तो 10% ही होगा मेरे साथियों, 10% होगा ही। तो 5 50 का 10% होगा, यानी विकल्प नंबर आपका सही होगा। विकल्प नंबर पहला था 25%, विकल्प नंबर दूसरा था 20%, विकल्प नंबर सी था 30%, विकल्प नंबर डी था मेरे दोस्तों 10%, यानी डी फॉर दिल ही सही होगा मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 का कलेजा चीर कर दिखाना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 37 है मरने के लिए तैयार होना। तो नहीं दोस्तों, मरने के लिए तैयार होना नहीं होगा, पूरी तरह मरना नहीं होगा, विश्वास दिलाना, यानी कलेजा चीर के दिखाना का अर्थ होता है विश्वास दिलाना, यानी विकल्प नंबर सी सही होगा, यानी विकल्प नंबर सी यानी सी फॉर्चून नहीं होता है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका 38 नंबर। जिसका कोई आदि न हो, उसके लिए एक शब्द है, जिसका कोई आदि न हो उसे अनादि कहा जाता है, यानी विकल्प नंबर आपको सी ही दिया गया है अनादि, यानी विकल्प नंबर सी ही सही होगा मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 38 का। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में साथियों। आग अंग अंग मुस्कुराना मुहावरा का अर्थ है अंग अंग मुस्कुराना, यानी अधिक प्रसन्न होना मेरे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर ए सही है प्रसन्न होना, को विकल्प नंबर ए सही है प्रसन्न होना, विकल्प नंबर बी सही है दुखी होना, विकल्प नंबर सी सही है थक जाना, विकल्प नंबर डी सही है लोट पोट करना। तो यानी विकल्प नंबर आपका ए सही होगा प्रसन्न होना, यानी वो जो कि 39 नंबर है इसका विकल्प नंबर ए सही होगा मेरे साथियों। ए फॉर अमेरिका। अब क्वेश्चन नंबर 40 है हर्ष का विलोम शब्द। हर्ष मीन्स होता है मेरे दोस्तों खुशियां मनाना, खुशियां मनाना का आप क्या कह सकते हैं विलोम शब्द, इसका क्या होगा खुशी का दुखी होता है, यानी दुख, दुख को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों शोक कहा जाता है। पहला विकल्प दिया गया था खुशी, दूसरा विकल्प उत्साह, तीसरा विकल्प श्लोक, चौथा विकल्प दिया गया था शोक, यानी जो कि क्वेश्चन नंबर 40 था उसका जो हर्ष का विलोम शब्द दिया गया था शोक। क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर डी था, यानी दिल ही सही होगा। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक। उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे 60 प्रश्नों के आंसर का पता आपको चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं अब 41, 42, 43 और 44 और 45। तो आप लोग समझ रहे होंगे प्रश्नों की श्रृंखला को आपको डिटेल से आंसर बता दिया जा रहा है ताकि आप लोग अपना आंसर मिला लें और कितना अंक आप हासिल करते हैं इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने नंबर सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है मेरे साथियों। आयात का अर्थ होता है, आयात मीन्स आप लोग समझते हैं, आयात मीन्स होता है लेना, निर्यात मीन्स होता है देना। तो आयात का अर्थ होता है लेना मेरे साथियों, यानी विकल्प नंबर ए ही सही होगा लेना, और दूसरा विकल्प दिया गया था देना, तीसरा विकल्प हो गया था छीनना, चौथा विकल्प था खोना। आयात मीन्स होता है मेरे दोस्तों लेना, आयात मीन्स होता है आइए दे जाइए, यानी ले लेंगे आप, यानी विकल्प नंबर ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। और क्वेश्चन नंबर है 42 आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 42 है आपका
0.6666 एंड सो ऑन का भिन्न रूप है। 0.66 का भिन्न रूप लिखना था, जिसको आप लोग हल कर लेते हैं ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। 0.66 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.6 पे बार, यानी मान लेंगे, माना हमने मान लिया x बराबर 0.6 पे बार। अब देखिए एक संख्या पे बार है तो हम एक लिख कर एक सुनना, यानी 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 हो गया। दोनों पक्षों में क्या करेंगे मेरे साथियों, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो x में 10x हो जाएगा। यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10 उधर जाएगा, यानी 6.6 पे बार हो जाएगा। क्योंकि बार लिखा है तो बार बार आता है मेरे दोस्तों, यानी विकल्प 2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 -1 कर दीजिए, यानी इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दीजिए मेरे साथियों। तो घटा देंगे तो आ जाएगा 10x बराबर 6.6 पे बार, और यहाँ x बराबर 0.6 पे बार। घटा देंगे तो यहाँ पे मेरे दोस्तों 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 10x में से x घटा देंगे 9x आ जाएगा, यानी 9x बराबर आ गया मेरे साथियों 6। तो x बराबर हो जाएगा मेरे साथियों 6/9, यानी क्या होगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी 2/3 होगा। तो 2/3 इसका आंसर होगा। तो विकल्प नंबर पहला था आपका मेरे साथियों 2/7, तो नहीं होगा। दूसरा विकल्प था 2/3, तो 2/3 ही होगा। और तीसरा विकल्प था 5/3, और चौथा विकल्प था 5/2, यानी विकल्प नंबर आपका सही था, बी फॉर बॉम्बे, यानी क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा मेरे दोस्तों 2/3। और हमारे शरीर की ज्ञान इंद्रियां हैं, आप लोगों को अच्छे से ज्ञान इंद्रियों के बारे में हम बता चुके हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होती है मेरे दोस्तों। पहला होता है आँख, आप लोग जानते हैं, दूसरा कान, तीसरा नाक, और चौथा जीभ, और 5वां त्वचा होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं मुंह आपका होगा नहीं, यानी विकल्प नंबर डी फाते नहीं सही होगा मेरे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम अब 44 के बारे में। 754 में 5 का जाति मान होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि कक्षा 1 का क्वेश्चन आपके बीच में रखा गया था। शायद आप लोग बहुत लोग गलत कर दिए थे। जाति मान मेरे दोस्तों, जो मान होता है, संख्या का वास्तविक मान होता है, उसी को जाति मान कहते हैं। तो 554 में 5 का वास्तविक मान तो 5 ही होगा मेरे दोस्तों, यानी उसका जाति मान 5 ही होगा। यानी 44 का क्वेश्चन नंबर सही था मेरे दोस्तों डी, यानी डी में यहाँ 5 दिया गया था। 500 वो 754 में 5 का जाति मान है तो 5 ही होगा, यानी डी नंबर विकल्प में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 का डी सही होगा, यानी आप लोग डी फॉर दिल्ली को ही टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 45 है मेरे साथियों, ओजोन परत पाया जाता है। तो आप लोग को बताया जा चुका है, जो ओजोन परत है वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पे पाया जाता है। तो पहला विकल्प वायुमंडल में, वायुमंडल की निचली सतह पे, वायुमंडल की ऊपरी सतह पे, वायुमंडल के बीच में। तो विकल्प नंबर सी फॉर चेन्नई सही होगा मेरे दोस्तों। तो आप लोग जो क्वेश्चन है आपका 45 नंबर सी फॉर चेन्नई सही होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक के आंसर के बारे में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक की प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन नंबर होगा मेरे दोस्तों 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक के आंसर शीट के प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपके बीच में। और आप लोग आंसर शीट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोग जो लोग प्रतियोगिता में हिस्सा लिए थे उनको अपने आंसर, सही आंसर का पता चल सके। और मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर है आपका 46 नंबर, 5:4 को एक प्रतिशत में व्यक्त किया जाए। 5:4 यानी 5/4 को अगर प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा तो यानी मेरे दोस्तों 100 से गुणा किया जाता है तो उसे प्रतिशत में बदला जाता है। तो 100 से गुणा हो जाएगा प्रतिशत, यानी 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी 25 में 5 का गुणा हो जाएगा तो 125%। यानी विकल्प नंबर आपका पहला था 125%, दूसरा विकल्प है 80%, तीसरा विकल्प है 40%, और चौथा विकल्प है 12.5%। 125% सही होगा, यानी 46 का ए फॉर अमेरिका ही सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, x का 30% 72 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। x का 30% कितना है, x का 30%, x का 30% 72 है। तो x का मान ज्ञात करना है, यानी x गुणित 30/100 हो जाएगा, और बराबर 72। 1 शून्य से 1 शून्य, यानी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 72 गुणित 10 बटे हो जाएगा आपका 3। तो 3 से काट दिया जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 1 बचा, 3 चौक 12 हो गया। 24 में 10 का गुणा होगा मेरे साथियों, यानी 240 आ जाएगा, यानी x बराबर 240। तो x बराबर 240 आपको किस विकल्प में दिया गया था, आप हम देख ले रहे हैं। पहला विकल्प दिया गया था 216, दूसरा विकल्प दिया गया था 240, और तीसरा विकल्प दिया गया था 480, और चौथा विकल्प दिया गया था 640। तो 240 ही आंसर सही होगा, यानी 47 नंबर का आपका बी नंबर, बी फॉर बॉम्बे सही होगा।
अब क्वेश्चन नंबर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 48 के बारे में। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आय होनी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आय 35 वर्ष होनी चाहिए। तो विकल्प नंबर ए सही था, 25 वर्ष। विकल्प नंबर बी था आपका 30 वर्ष और विकल्प नंबर सी था 35 वर्ष और विकल्प नंबर डी था 40 वर्ष। तो इसकी न्यूनतम आय मेरे दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी 48 का विकल्प नंबर सी सही होगा मेरे दोस्तों, यानी 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया मेरे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है इसका जो विकल्प था, देखिए एक में 14 नवंबर 1949 दिया गया है, एक में 26 नवंबर 1949 दिया जाना चाहिए था, लेकिन विकल्प में यहाँ से मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसलिए 49 नंबर क्वेश्चन को किसी के लिए भी नहीं माना जाएगा, यानी सबके लिए एक क्वेश्चन अमान्य रहेगा। यानी 59 नंबर क्वेश्चन में से ही आपको आपका टॉपरों की लिस्ट बनेगी, यानी इस क्वेश्चन को अमान्य कर दिया गया है, क्योंकि इस विकल्प में सही विकल्प को रखा ही नहीं गया था, यानी रखा गया था मेरे साथियों, लेकिन मिस प्रिंटिंग की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया। यानी भारतीय संविधान में संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, तो ऐसा विकल्प नहीं दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है इस प्रतियोगी परीक्षा में। अब क्वेश्चन नंबर हम 50 के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे साथियों। 49 को रद्द कर दिया गया है, आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 50 है मेरे दोस्तों, पीली क्रांति है। पीली क्रांति आप लोग जानते हैं, जो पीली क्रांति होती है तिलहन उत्पादन के लिए फेमस है। यानी जो क्रांति हुई है वो में जो पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन, यानी बी फॉर रही, यानी क्वेश्चन नंबर 50 का विकल्प नंबर डी सही होगा मेरे साथियों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जानते रहिए 49 नंबर क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही विकल्प इस पेपर में था ही नहीं, इसलिए इसे कर दिया गया है रद्द। आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और बात करेंगे हम अब क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 55 तक के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 51 आपका, और क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर है मेरे दोस्तों 55। तो इन सब प्रश्नों के बारे में हम बात कर लेंगे अब। तो यहाँ पे ए होना चाहिए साथियों, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, और आप लोग अब समझ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 था आपका, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल है। तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्री सरोजिनी नायडू जी हैं, यानी विकल्प नंबर ए ही सही था, श्री सरोजिनी नायडू, यानी 51 का ए फॉर अमेरिका। और दूसरा विकल्प इंदिरा गांधी नहीं होगा, प्रतिभा पाटिल नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर प्रतिभा जोशी नहीं होगा, आनंदीबाई जोशी। तो आनंदीबाई जोशी ही भारत की प्रथम महिला डॉक्टर हैं, यानी बी फॉर बॉम्बे सही होगा क्वेश्चन नंबर 52 का, तो बी फॉर बॉम्बे। और क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय क्रिकेट टीम का प्रथम ओडीआई कप्तान है। तो धोनी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, अजीत वाडेकर जी हैं, यानी विकल्प नंबर डी सही होगा मेरे साथियों। भारतीय टीम के प्रथम ओडीआई कप्तान है अजीत वाडेकर जी, यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो है 53 उसका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। और क्वेश्चन नंबर है 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, चारूचंद की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। आप लोग अलंकार के बारे में अच्छे से जानते ही होंगे, जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चारूचंद की चंचल किरणें च बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार यानी बी फॉर बॉम्बे सही होगा क्वेश्चन नंबर 54 का। यानी चारूचंद की चंचल किरणें जल तल में खिल रही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कि पंक्तियां हैं, और इसमें अनुप्रास अलंकार है मेरे दोस्तों। अबला का पर्यायवाची है, तो अबला मीन्स आप लोग जानते हैं, अबला मीन्स होता है महिला, यानी मेरे दोस्तों बी फॉर बॉम्बे ही सही है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 पहला विकल्प दिया गया था पुरुष होगा नहीं, महिला है तो महिला होगा, विकल्प नंबर बी। और क्वेश्चन विकल्प नंबर सी दिया गया सबला, और विकल्प नंबर डी दिया गया था पगला। तो 55 का आपका सही होगा महिला। अब इसका आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 60 तक, और इस प्रतियोगिता में पूछे गए सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग समझ गए होंगे और डिटेल से। तो अब हम बात करेंगे मेरे दोस्तों 5 लास्ट क्वेश्चनों के आंसर शीट के बारे में, और आप लोग अच्छे से अपने आंसर शीट को मिला लीजिएगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि आप लोग कितने अंक हासिल किए इस प्रतियोगिता में, और आप लोग बाद में ये न शिकायत करें कि हमने बहुत अच्छा अंक हासिल किया था और हमें पुरस्कार नहीं दिया गया। आप लोग अपना आंसर शीट मिला लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इससे आपको कम अंक मिला है तो आप विद्यालय में आकर अपना कॉपी चेक कर लीजिएगा और चेक करवा लीजिएगा,
नहीं तो बाद में आप लोग ऐसा वैसा ना कहें कि दोस्तों में जाएं और अपना भौकाल बनाएं कि बहुत अच्छा अंक हासिल किए थे लेकिन हमें पुरस्कार ही नहीं मिला। तो ऐसी बात नहीं है, निष्पक्षता का ध्यान रखा जाएगा और पूरी तरह से काफ़ी अच्छे से चेक किया जाएगा। जो प्रतियोगिता में पुरस्कार के लिए अच्छे लोग मेहनत किए होंगे उन्हीं को पुरस्कार दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका सही है 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ होता है मेरे दोस्त। सूरज आप लोग जानते हैं, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ होता है किसी महान व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना, जिसको सब लोग जानते हैं। जैसे सूरज के सामने दीपक जलाओगे तो वहाँ तो प्रकाश है ही, यानी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं जिसको सब जान ही रहे हैं। तो यही वाला विकल्प सही होना चाहिए था। पहला विकल्प है हाथ में दीपक लेकर सूरज की पूजा करना, तो ऐसा होगा नहीं। सूरज की आरती करना, तो ऐसा होगा नहीं। सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना, सूरज के आगे दीपक जलाने जैसा है। प्रसिद्ध व्यक्ति की निंदा करना, तो ये भी नहीं होगा, यानी विकल्प नंबर सी होगा। सी फॉर चेन्नई मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 57 है मेरे दोस्तों, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना वाल्मीकि ने की नहीं, वाल्मीकि ने तो रामायण की रचना की। वेद व्यास ने ही किया था। तुलसीदास गौतम, यानी बी फॉर मेरे दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे सही होगा क्वेश्चन नंबर 57। और क्वेश्चन नंबर 58 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है मेरे दोस्तों। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78% मेरे दोस्तों, यानी कि 78% है। आपका विकल्प नंबर बी ही सही है, यानी 58 का बी फॉर बॉम्बे ही होगा। और भारत की कोकिला कहा जाता है, तो भारत की कोकिला मीरा देवी को, लक्ष्मीबाई को और सरोजिनी नायडू को, प्रतिभा पाटिल को, तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू, यानी सी फॉर चेन्नई सही होगा 59 का। और क्वेश्चन नंबर 60 यानी अंतिम क्वेश्चन है, और पंचायत के चुनाव कराने हैं निर्णय तो किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हैं निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है मेरे दोस्तों? पहला विकल्प है केंद्र सरकार, दूसरा विकल्प है राज्य सरकार और तीसरा विकल्प है जिला न्यायाधीश, चौथा विकल्प है चुनाव आयोग। तो पंचायत में चुनाव करने का निर्णय मेरे दोस्तों राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, यानी विकल्प नंबर आपका सही था, बी फॉर बॉम्बे ही, यानी बी फॉर बॉम्बे सही था। तो मेरे दोस्तों आप लोग देख गए कि जो प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर क्या है और आगामी परीक्षा में आप लोगों को कैसे आंसर को टिक करना था मेरे दोस्तों, ऐसे ही आपको टिक करना होगा आगामी बहुविकल्पी परीक्षा में। तो आप लोग अपने क्वेश्चन को और आप लोग जो परीक्षा में करके आए हैं उसके आंसर को आप लोग मिलाकर आप अपने स्कोर की पता कर सकते हैं कि इस प्रतियोगिता में आप लोग कितने क्वेश्चनों को सही किए हैं और कितने क्वेश्चनों को गलत किए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अच्छी बात है, और अगर जो भी कमियां हैं उसके सुझावों के लिए हम आपका रेडी हैं। आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छे से नहीं बताया गया और क्या कमियां दिख रही हैं, इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि उन्हें पता चलता जाए कि इस प्रतियोगिता में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और जो लोग प्रतियोगिता में हिस्सा लिए थे उन्हें पता चल सके कि उनका कौन सा क्वेश्चन सही और कौन सा क्वेश्चन गलत है, ताकि आगामी परीक्षा आप लोग जानते हैं कि श्रीमती राजकुमारी देवी शिक्षण संस्थान प्रत्येक महीने सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता का आयोजन कराती है। इसके डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे राज विजय स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल या हमारे आप मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर विद्यालय परिसर में आकर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये अक्टूबर माह की परीक्षा के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था और अब इसका जो अभी कॉपी चेक हो जाएगा अगले दिन, सभी का जो लोग प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने वाले होंगे उनका नाम और उनके अंक इस वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप लोग जानते हैं जो नवंबर माह में होगा, शायद दूसरा रविवार 14 नवंबर को पढ़ने वाला है, तो उस दिन परीक्षा रखा जाएगा नवंबर माह में। तो आप लोग अपनी तैयारी को जमकर करते रहिए। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना है मेरे दोस्तों की राज विजय स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपको 10वीं बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड की 10वीं क्लास की एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा और आप लोगों को 90% अंक दिलाकर ही छोड़ा जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे टॉपिक पे बात किया जाएगा मैथमेटिक्स के हर विषय में कि आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद आप प्रतियोगिता में 90% अंक बोर्ड एग्जाम में 90% अंक हासिल नहीं करके जाएंगे तो आप कहिएगा कि हमारा 100% दावा है कि आपको यूपी बोर्ड में हम 90% अंक दिलवा कर रहेंगे अगर आप मेरी बातों को अमल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।